गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने परिभाषा एक पढ़ ली है। स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। आज का अपना टॉपिक रहेगा गुण स्वर संधि। एक बात ध्यान रखना, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। अपोजिट का अर्थ हम इससे लेंगे कि यह दोनों सूत्र में अपोजिट रहेगी। जैसे एक बार देखेंगे, इधर लिख लो गुण स्वर संधि और इधर लिख लेते हैं यण स्वर संधि। अब हम इनके सूत्र इस प्रकार लिखेंगे, जैसे ए धन ए बराबर ए और ए आ धन ओ बराबर ओ और ए आ धन री बराबर अर। ये तो हो गए गुण स्वर के और इसका जस्ट अपोजिट, यानी इधर वाला पहले आ जाएगा। जैसे ई धन ए आ, तो हम इसको बोल के देखेंगे या। तो ये हो गया अपना या। उ धन ए आ, तो व, ये हो गया व। री धन ए आ, तो ये हो गया अपना र। ये थे इसके जस्ट अपोजिट वाले। और इसमें आपको एक बात यह भी लिखनी है, इनकी मात्राएं हमेशा, इनकी शब्दों की पहचान हमेशा इस प्रकार होगी कि इनके शब्दों में ए और ओ की मात्रा है। हमेशा ए और ओ की मात्रा वाले शब्द अक्षर देखने को मिलेंगे। इसमें यह वह के तुरंत पहले, ये नोट करके लिखना, नोट आउट करके लिख लेना। यह वह के तुरंत पहले, यह वह के तुरंत पहले आधा अक्षर, यानी यह और वह के तुरंत पहले आधा अक्षर आएगा, वहां हमें यण स्वर संधि करनी है। अब देखते हैं इनको। सबसे पहले हम लिखेंगे अ धन ई बराबर ए। इनसे बनने वाले शब्द जैसे सुरेंद्र, यानी मैंने कहा था कि एक मात्रा वाले शब्द अक्सर गुण स्वर संधि में देखे जाएंगे। स्वेच्छा, नेति और भारतेंदु। ये थे अपने शब्द। अब इनका हमें विच्छेद करना है। जैसे सुर धन इंद्र, यहाँ से ए निकला है और इधर से ई निकला, बराबर क्या बन गया ए। ठीक है। अब स्वर धन इच्छा, स्वेच्छा, न धन इति और भारत धन इंदु। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ रहे हैं। फिर देखते हैं ए धन ई बराबर ए। जैसे नरेश, सर्वेक्षण और गणेश। हमने पहले भी पढ़ा था कि ईश शब्द जहां आता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो हमें टुकड़े इस प्रकार करने हैं, नर धन ईश, सर्वधन इक्षण और गण धन ईश। ये थे बड़ी ई से बनने वाले शब्द। अब देखते हैं आ धन ई बराबर भी ए। हमने यही पढ़ा है
कि जहाँ टुकड़े ई से होंगे, एक शब्द आ गया, जिस भी शब्द में एक मात्रा वाले शब्द आएंगे तो वहाँ टुकड़े हमेशा ई से होंगे। वहाँ पर शब्दों से हमें यह पहचान करनी है कि वहाँ छोटी मात्रा आ रही है या बड़ी मात्रा, क्योंकि जितने हम शब्द देखेंगे हमारी जिज्ञासा उतनी बढ़ेगी और हमारी काम करने की जो क्षमता है, शब्दों के पहचानने की जो क्षमता है वह भी उतनी ही बढ़ेगी। जैसे महेंद्र यथेच्छा और राजेंद्र। अब हमने लिखा है आधन इन, तो महाधन इंद्र, यथाधन इच्छा और राजा धन इंद्र। एक बात का हमें यह ध्यान रखना है कि टुकड़े कहाँ से करने हैं। जिस भी शब्द पर हमें मात्राएं दिख जाए वहाँ से हमें टुकड़े करने हैं। जैसे यहाँ से मात्रा दिख रही है तो इधर वाला शब्द इधर निकल गया और बाकी आधा विच्छेद होके उधर निकल गया, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं कुछ और अन्य शब्द, जैसे आधन बड़ी ई बराबर ए। इसमें छोटा ए और ओ, बस ये दो ही स्वर आएंगे, यानी ए और ओ। देखते हैं राकेश, द्वारकेश, रमेश और मिथिलेश। अब हमें इनके टुकड़े करने हैं, अर्थात संधि विच्छेद करना है। राकाधन ईश राकेश, द्वारकाधन ईश द्वारकेश, रमाधन ईश रमेश और मिथिलाधन ईश। ये तो हो गया हमारा मिथिलेश। रमाधन ईश। अब हम देखेंगे उससे बनने वाले शब्द। धन ओ बराबर ओ से बनने वाले शब्द। जहाँ भी ओ की मात्रा आएगी वहाँ से टुकड़े अपन ऊ से करेंगे। जैसे परोपकार, ओ से आ गया, जहाँ से मात्रा दिखे हमको वहीं से विच्छेद करना है। जैसे परधन उपकार, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, तो हो गया सूर्योदय। सोदाहरण, सधन उदाहरण। फिर है अंत्योदय, अंते धन उदय। अब देखते हैं धन उ बराबर ओ, यानी टुकड़ा बड़े उससे होने वाले कुछ शब्द। जैसे जलोर्मी, जलधन उर्मी, नवोढ़ा, नवधन उढ़ा, यानी नई वधू, नई दुल्हन को नवोढ़ा कहा जाता है। समुद्रोर्मी,
समुद्र, धन उर्मी, जलोर्जा, जलोर्जा, जलधन, ऊर्जा। अब है आ से बनने वाले शब्द आ धन ओ बराबर ओ। वह शब्द जिसके टुकड़े आ और उ से मिलकर होंगे, जैसे महोदय, महोदय। हम लिखेंगे महाधन उदय, महोदय। महाधन उदय, यथोचित, यथोचित, यथा धन उचित, यथा धन उचित हो गया यथोचित। शार्दोपासक, शार्दोपासक, शार्दोपासक तो शारदा धन उपासक, शारदा धन उपासक। फिर है महोत्सव, 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 महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। ये शब्द आपको ऐसे के ऐसे ही याद कर लेने हैं। अब देखेंगे आ और बड़े ऊ से मिलकर बनने वाले शब्द आ धन उ बराबर ओ, यानी टुकड़े कैसे हो शब्द में ओ की मात्रा ही आएगी। जैसे गंगोरमी, गंगोरमी तो हम क्या लिखेंगे गंगा धन उर्मी, गंगोरमी तो गंगा धन उर्मी। महोर्जा, महाधन, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा। फिर है महोरू, महाधन उरु। यमुनोर्मी, इसका करेंगे यमुना धन उर्मी। ये थे ओ से बनने वाले शब्द। अब है री से बनने वाले शब्द अ धन री बराबर अर। अब बनाएंगे देवर्षि, तो हो जाएगा देव धन ऋषि, शीतल तू, शीत धन ऋतु। फिर है सप्तऋषि, इसका लिखेंगे सप्तधन ऋषि। उत्तमरण, तो उत्तम धन ऋण। फिर है आ धन री बराबर, यानी आ से टुकड़े होने वाले शब्द जैसे
महर्षि और एक है राजर्षि। इसको लिखेंगे महाधन ऋषि और राजा धन ऋषि। ये थी अपनी गुण स्वर संधि और इसी की जस्ट अपोजिट रहेगी यण संधि, यानी टुकड़े करने पर लास्ट वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला लास्ट आ जाएगा और शब्द बनेंगे यह और वह से। जिस शब्द में यह और वह के तुरंत पहले आधा अक्षर आएगा वही उसकी पहचान है, यानी यण संधि की पहचान है। धन्यवाद।